बहन मायावती हुई कांग्रेस और भाजपा पर हमलावर, कांग्रेस ने दिया था बाबा साहब को धोखा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा ही गौरतलब है, लोकसभा 2024 की चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी दांवपेच को लेकर सियासी मैदान में हैं। बता दें, एक तरफ एनडीए अपने गठबंधन को मजबूत करने में जुटा हुआ है, दूसरे तमाम विपक्षी दल है वो तकरीबन 26 दलों को मिलाकर जो इंडिया नाम से जो गठबंधन बनाया गया है, ये भी कहने के सत्ता को में आने के लगातार सपने देख रहा है। और ऐसे में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, जो उत्तर प्रदेश के अंदर में अपना एक बड़ा वोट बैंक रखती है, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं हम, जहां पर 2% से लेकर तो 22% तक वोट बैंक हमको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो 80 सीटें हैं, यहां पर बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है। दलित वोटर हमेशा से उनके साथ में बना हुआ रहता है, जो कि किसी भी हालत पर टस से मस होते हुए नहीं दिखता। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को जिस प्रकार ये एनडीए की जो बैठक के अंदर में लगातार प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से अपने गठबंधन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जहां पर यूपीए का जो गठबंधन हो रहा है, जिसका नाम इंडिया दिया गया है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, इस गठबंधन के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनको न्योता नहीं मिला है। और इसके बाद में पहली प्रतिक्रिया बहन मायावती की, जिस प्रकार जो बेंगलुरु के अंदर में जो गठबंधन की सब सभा हुई, जो बैठक हुई, उसके बाद में देखने को मिला। और आज बहन मायावती के माध्यम से जो प्रेस वार्ता की गई है, तमाम जो बड़ी बातें उन्होंने की। सबसे पहले शुरुआती दौर पर उन्होंने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा है कि जिस प्रकार इस देश के अंदर में कांग्रेस ने एक लंबे समय तक के राज किया है, और ऐसे में जो हीन जातिवादी और पूंजीवादी जो मानसिकता कांग्रेस की है, इतने बड़े अंतराल में अपना शासन चलाने के बाद में भी इस देश के अंदर में कांग्रेस ने सही मायने में ईमानदारी से आम जनता के लिए काम नहीं किया। और इतना ही नहीं थे, बाबा साहब के वक्त जब बाबा साहब ने इस देश के अंदर में हिंदू कोड बिल को लागू करने की जो सोच को रखकर इस देश के अंदर में लागू करने का काम किया, इसके साथ साथ ओबीसी को आरक्षण देने की तमाम जो बड़ी बातें की, जिस वक्त बाबा साहब खुद कानून मंत्री के पद पर थे। ऐसे में तमाम षड्यंत्रों के आधार पर कांग्रेस ने बाबा साहब की बातों को नहीं माना और मजबूरन बाबा साहब को अपने कानून मंत्री पद का इस्तीफा देना पड़ा। तो इससे समझ में आता है कि इतिहास के अंदर में हम जब देखते हैं तो बाबा साहब को सही मायने में अगर धोखा देने का किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस ने किया है। और उसी बात को दोहराने का काम बहन मायावती के माध्यम से आज के प्रेस वार्ता के अंदर में किया गया। और बहन मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि अपने हीन जातिवादी और पूंजीवादी विचारधारा रखने वाली कांग्रेस ने जिस तरीके से बाबा साहब के को षड्यंत्र के आधार पर धोखा देने का काम किया, उनकी बातों को अमल में लाने का काम नहीं किया, और देश के अंदर में ईमानदारी से एससी एसटी ओबीसी अर्थात दलित मुस्लिम आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो काम नहीं किया, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करना पड़ा है। और जो काम इस देश के अंदर में कांग्रेस ने नहीं किया है, उसके ही चलते तमाम केंद्र की सत्ता हो या फिर तमाम प्रदेशों के अंदर में जो कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी, इसको हाथ धोना पड़ा है। और इसी के साथ साथ एनडीए का जो गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पर एनडीए की बैठक होती है, उसी दिन यूपीए की हमको तमाम विपक्षी दलों के माध्यम से जो बैठक देखने को मिलती है। इससे समझ में आता है कि जो 36 पार्टियों के गठबंधन से जो एनडीए के का जो लगातार बढ़ता हुआ जनाधार या फिर लगातार एनडीए जिस तरीके से अपने गठबंधन को मजबूत करने में जुटी हुई है, इससे साफ समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से एक डरे हुए हैं, अपने गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ये दोनों पार्टियां सत्ता को हाथों में लेना चाहती है। एक तरफ यूपीए का जो गठबंधन है, जो कि परिवर्तित हुआ यूपीए का गठबंधन है, जो कांग्रेस की अगुवाई लगातार यहां पर देखने को मिल रही है, ये कहने की सत्ता के सपने देख रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए जो फिर एक बार बड़े दावे यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 300 से अधिक सीटें लाने की बड़ी बात यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से की जा रही है। तमाम ये जो बातें हैं, इससे समझ में आता है कि ये तमाम जो पार्टियां है, फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो या फिर कांग्रेस क्यों ना हो, ये दोनों पार्टियां सत्ता को अपने हाथों में हथियाने के लिए पूरी तरीके जुट चुकी है। लेकिन इस देश के अंदर में, भारत के अंदर में चलने वाले तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे फिर रोजगार हो, बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य हो, ये तमाम अहम मुद्दे हैं। ये इनके ऊपर में किसी भी तरीके कोई ध्यान लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का किसी भी तरीके से देखने को नहीं मिलता। ये तमाम बड़ी बातें बहन मायावती के माध्यम से आज की प्रेस वार्ता में की गई है, और जिससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर बहन मायावती हमलावर होते हुए नजर आई है। और इतना ही नहीं तो बहन मायावती का यह कहना है कि कांग्रेस
के माध्यम के तरफ से ये खास तौर पर देखने को मिलता है कि जब इस देश के अंदर में कांग्रेस सत्ता में आती है, तब सत्ता में रहने के बाद में दलित आदिवासी पिछड़ों के वोटों के बदौलत तो सत्ता में आ जाती है, लेकिन उनके लिए जो उनके हितों की या फिर उनके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए जो काम करना चाहिए, ये कांग्रेस बिल्कुल भी करते हुए नहीं आती। लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर कांग्रेस हो जाती है, तब पूरे देश के अंदर में घूम घूम कर अपने वोटों को बटोरने के लिए और तमाम बहुजन समाज से या दलित आदिवासी पिछड़ों से वोटों के आधार पर अपने स्वार्थ की राजनीति करते हुए संवेदनाओं की राजनीति यहां पर कांग्रेस साफ तौर पर करते हुए नजर आती है। और वर्तमान में तमाम हमने दो तस्वीरें देख के इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से यहां पर कांग्रेस की तरफ से तीखा निशाना यहां पर बहन मायावती ने अपने तमाम इस बयान के माध्यम से करने का काम किया है। इससे आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कैसे इस देश के अंदर में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हो, फिर कांग्रेस हो, या फिर खास तौर पर हम जहां पर बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस देश के अंदर में गरीबी हटाओ की बात करती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम इस देश के अंदर में रहने वाले लोगों के खातों में 20-20 लाख रुपए देने की बात करती है। ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये चुनाव आते ही लगातार इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद में इनके जो भी वादे हैं ये पूरी तरीके से खोखले साबित होते हैं। तो अब इससे अंदाजा लगाया जा सक रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये इस देश के अंदर में बहुजन समाज के वोटों को बटोरना जानते हैं, पैसों के आधार पर, नोटों के आधार पर वोटों को लेना जानते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद में उन्हीं दलित आदिवासी और पिछड़ों के मान सम्मान स्वाभिमान की किस प्रकार की भी चिंता न करते हुए किस तरीके से दलित आदिवासी और पिछड़ों और अल्पसंख्यक पर जुल्म जाती हो सके, उनके ऊपर में अन्य अत्याचार बरकरार रहे, ये तमाम तरीके की चीजें लगातार ये दोनों पार्टियों के शासनकाल में हमको देखने को मिलती है। एक लंबे अंतराल में जब कांग्रेस की सत्ता रही, उसमें दलित आदिवासी पिछड़ों के जो मान सम्मान और इसी के साथ साथ उनकी जिंदगी के अंदर में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो तो देखने को नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, इस देश के अंदर हिंदुत्व के नाम पर और इतना ही नहीं तो सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया गया है, जिसके कारण पूरे देश के अंदर में अभी माहौल किस तरीके से भाईचारा पूरी तरीके से हमको खत्म होता है यहां पर नजर आता है। जो एक दूसरे से घृणा वाला माहौल पूरे देश के अंदर में यहां पर नजर आ रहा है और यही चीजें लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी या फिर इस देश के अंदर में तमाम SC ST OBC दलित आदिवासी मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों को अब क्या करना होगा, तो अब अपने ही बलबूते पर भाईचारा निर्माण करना पड़ेगा और ये दोनों पार्टियों को दरकिनार करते हुए अब अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए आने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि बता दें कि विधानसभा के जो चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के अंदर में होने वाले हैं, ऐसे में एक किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए बहुजन समाज पार्टी को अपने ही बलबूते पर लड़ना पड़ेगा और आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के अंदर में NDA की सत्ता अगर सरकार सत्ता में आ जाती है या फिर UPA की सत्ता में अगर सरकार सत्ता में आ जाती है, तो दोनों समय में बहुजन समाज पार्टी को मजबूर वारी सरकार निर्माण करना पड़ेगा। तब ऐसे वक्त में बहुजन समाज पार्टी के पास में यह मौका हो सकता है कि वो इस देश के अंदर में सत्ता पर काबिज हो सके। यहां पर इस पूरे बयान मायावती के माध्यम से बयान के से अंदाजा लगाया जा सक रहा है कि किस प्रकार एक सही वक्त का यहाँ पर इंतजार बहन मायावती के माध्यम से किया जा रहा है। तमाम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना बोला है और इसी के साथ साथ उन्होंने इतिहास को भी याद करते हुए कहा कि कैसे इस देश के अंदर में कांग्रेस ने बाबा साहब को धोखा देने का काम किया है। वर्तमान स्थिति के अंदर में जिस प्रकार कांग्रेस अपने ही हीन जातिवादी और पूंजीवादी मानसिकता रखने वाले तमाम लोगों के तमाम पार्टियों के साथ में गठबंधन करने का काम कर रही है और इसीलिए इसका एक सीधा उदाहरण है कि इस तमाम गठबंधन के अंदर में दलित और मुसलमानों की जो खास तौर पर भागीदारी होनी चाहिए वो हमको साफ तौर पर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। तो इससे ये भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के अंदर में दलित और मुस्लिम विरोधी ये पूरी तरीके से गठबंधन है। एक तौर पर NDA का जो गठबंधन है वो भी कहने की दलित, मुस्लिम और आदिवासी विरोधी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ UPA के माध्यम से किया जाने वाला गठबंधन ये भी दलित, मुस्लिम और आदिवासी देखने को मिलता है। इससे यह समझ में आता है कि इस देश के अंदर में दलित, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यक की अगर बात और उनके नेतृत्व, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की अगर बात करने वाली कोई पार्टी इस देश के अंदर नजर आती है तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की ही एकमात्र वो पार्टी है। इस पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है और खासतौर पर बहन मायावती के माध्यम से मुस्लिमों
खासतौर पर बहन मायावती के माध्यम से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर जो तीखा निशाना बोला गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? और बाबा साहब को लेकर जो धोखा देने की बात बहन मायावती ने यहां पर याद दिलाई, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।